हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं नया क्वेश्चन लेकर आई हूँ। यूपी पीसीएस मेंस का पेपर 6 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल्स इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द बुंदेलखंड रीजन ऑफ द यूपी। ठीक है, तो इसने क्या बोल रहा है, इसने पूछा ये है कि इम्पोर्टेंस बतानी है मिनरल्स की। ठीक है, जो बुंदेलखंड रीजन में जो पाए जाते हैं ना, तो मिनरल्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है किसके लिए, यहाँ के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए बुंदेलखंड रीजन के। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको एनालाइज करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम जानेंगे थोड़ा सा बुंदेलखंड रीजन के बारे में। ठीक है, कि बुंदेलखंड रीजन होता क्या है। तो हमने थोड़ा सा देखा था, जैसे कि ये क्या है, मान लीजिए ये है तुम्हारा यूपी है। ठीक है, सपोज़ करो ये क्या है, ये यूपी है ना। यहाँ पे तो ये वाला जो रीजन आ जाता है वो क्या आ जाता है, ये हमारा बुंदेलखंड रीजन आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है, ये बुंदेलखंड रीजन आ जाता है। बुंदेलखंड रीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं टोटल, 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, 7 डिस्ट्रिक्ट्स, जैसे कि क्या कहते हैं, हमने क्या क्या पढ़ रखा है, महोबा हो गया, चित्रकूट हो गया, ललितपुर हो गया, ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, तो झांसी है ना, और जलाऊँ डिस्ट्रिक्ट, तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, एक दो और हैं, तो ये हो गया, ये बुंदेलखंड रीजन है। तो यहाँ पे ये क्या चीज़ है, ये पहली बात तो ये मिनरल रिसोर्सेज रिच रीजन है। क्या चीज़ है, मिनरल रिसोर्स रिच रीजन है। फिर पूछा जाता है कि क्या कहते हैं, बुंदेलखंड का क्लाइमेट क्या है। थोड़ा सा जानकारी ज़रूरी है किसी एक चीज़ को जानने के लिए। तो बुंदेलखंड का क्लाइमेट कैसा है, सेमी एरिड क्लाइमेट है, मतलब यानी कि डेजर्ट टाइप का, जैसे कह लो सेमी एरिड से लेके एरिड टाइप का। ठीक है, सेमी एरिड से लेके एरिड टाइप का यहाँ का क्लाइमेट है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या रहता है ना, थोड़ा सा डेजर्ट टाइप का मतलब समझ लीजिए। और जैसे यहाँ पे क्या है, किस वजह से इतना ज़्यादा वो है, यहाँ पे कंटिन्यूसली डिफॉरेस्टेशन किया गया है। डिफॉरेस्टेशन इतना ज़्यादा, मतलब पेड़ पौधों को काट दिया गया है कि यहाँ पे अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। ठीक है, धूल मिट्टी वगैरह यही सब इस तरीके की चीज़ें हैं। तो इसलिए यहाँ पे इस वजह से क्या हुआ है, यहाँ पे इसका जो फॉरेस्ट कवर है ना वो डाउन हो गया, जिस वजह से इसकी वाटर साइकिल जो है ना गड़बड़ हो गई है। ठीक है, तो ये चीज़ वजह से, इसीलिए यहाँ पे की जो लैंड है वो किस में आ जाती है, लैंड डिग्रेडेशन में आ जाता है। ठीक है, किस में आ जाता है, लैंड डिग्रेडेशन में आता है। इसीलिए यहाँ पे क्या चलाया था गवर्नमेंट ने, ड्रॉट प्रोन एरिया, इसको एक तो ड्रॉट प्रोन एरिया घोषित किया गया, और ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम से भी ये रिलेटेड है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, कौन सी रिवर्स हैं जो कि इससे पास आउट होती हैं। तो कौन सी रिवर्स हैं, जैसे कि ये क्या है, यमुना रिवर है, बाकी की इसकी क्या थी, ट्रिब्यूटरीज हैं। जैसे कि इसको हम लोग कैसे याद करते हैं, ठीक है, कस के बकरा है, मतलब यानी कि चंबल, सिंध, और क्या है तुम्हारा बेतवा एंड दी केन। ठीक है, तो इस तरीके से, और इसके अलावा कौन सी है, ये हो गई। तो ये सारी रिवर्स किससे पास आउट होती है, ये बुंदेलखंड रीजन से पास आउट होती है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग इसके बारे में क्या जान लेंगे, इसकी जियोलॉजी थोड़ा सा देख लेंगे। तो इसकी जियोलॉजी में मतलब यानी कि होता है, जियोलॉजी का मतलब क्या होता है, किस तरीके की रॉक्स इसमें पाई गई हैं। तो यहाँ पे कैसी रॉक्स पाई जाती हैं, आर्कियन से लेकर प्रोटेरोजोइक। ठीक है, कैसी, आर्कियन से, आर्कियन सबसे पुरानी रॉक पाई जाती है, आर्कियन से लेकर प्रोटेरोजोइक रॉक्स पाई गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे कैसी रॉक्स पाई जाती हैं, अल्ट्रा मैफिक से लेके मैफिक रॉक टाइप। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल क्या हो गया इसका, बसाल्ट रॉक्स जैसे होता है। और बसाल्ट क्या चीज़ है, एक बसाल्ट एक इग्नियस रॉक होती है। ठीक है, बसाल्ट क्या होती है, एक इग्नियस रॉक होती है। ठीक है, एक इसकी स्पेशलिटी क्या है, यहाँ पे एक मिनी कश्मीर है, क्या बोलते हैं बुंदेलखंड रीजन में मिनी कश्मीर है। ठीक है, उसका क्या नाम है, इसका नाम है चरखारी नाम है। ठीक है, क्या नाम है इसका, चरखारी नाम है। और ये क्या है, सराउंडेड बाय दी लेक्स है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मिनी कश्मीर बोला जाता है। तो मतलब यानी कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी इसके लिए पॉपुलर है। यहाँ पे और क्या पाया जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल वगैरह, इसके लिए भी फेमस है ये। ठीक है, कैलकेरियस कॉन्क्रिकेशंस, यहाँ पे जिसको कैलकेरियस कॉन्क्रीशंस, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंकर। ठीक है, वो भी पाए जाते हैं इधर साइड में। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, एक स्पेशलिटी हो गई। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो इसका नाम क्या था, जेजा भुक्ति था। ठीक है, क्या था, जेजा भुक्ति। ठीक है, जेजा किंगडम ऑफ द जेजाज। ठीक है, उससे ये निकल के आया था बुंदेलखंड रीजन। ठीक है, अब है ना, आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है,
तो ये पड़ता किस में है, ये यमुना और दी नर्मदा, ठीक है, इसके बीच में ये बुंदेलखंड रीजन पड़ता है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत हम लोगों ने बेसिक इसकी जानकारी हो गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मिनरल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, किस लिए मिनरल्स की इंपॉर्टेंस क्या है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, ठीक है। तो अब कौन से यहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं। सबसे पहली बात तो मिनरल्स क्या प्रोवाइड करता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, ठीक है। रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है किसके लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए। इंडस्ट्रीज़ के लिए, इंडस्ट्रीज़ कैसी कैसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ठीक है। दूसरा क्या है यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और एनर्जी इंडस्ट्री, और क्या है तुम्हारी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है ना ये यूपी में ऑलरेडी लगी हुई है। कैसे लगी हुई है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हम लोग देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जैसे कि क्या है, लाइमस्टोन, क्ले एंड सैंडस्टोन, ये सब किस में यूज़ होता है, कंस्ट्रक्शन करने में। जैसे कि कभी भी आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में कोई घर वर बन रहा होगा तो यहाँ पे इसी तरीके से रेत चूना वगैरह जो मंगाया जाता है, चूना पत्थर वगैरह, ये सब चीज़ें कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती हैं। फिर इसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग में, कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन सी चीज़ होती है, जैसे कि आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ वगैरह हो गई इसके लिए, ठीक है, आयरन और सॉरी, है ना। और क्या है तुम्हारा कॉपर, ठीक है, एल्यूमिनियम, ठीक है। इसके अलावा एनर्जी इंडस्ट्रीज़ में देखते हैं, एनर्जी इंडस्ट्री में क्या क्या यूज़ होते हैं, जैसे कि कोल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ क्या है, एनर्जी में यूज़ होती हैं, ठीक है। और ये एनर्जी किस लिए यूज़ होती है, ये होती है आपके लिए पावर जनरेशन करने के लिए, प्लस ट्रांसपोर्टेशन के लिए, किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है, पावर जनरेशन एंड दी ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है, ये जो हम लोग मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं, जो मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। और क्या चीज़ होता है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, जैसे कि वायर्स वगैरह हो गया, वायर्स वगैरह, ठीक है, फ्यूज़ वगैरह हो गया, स्विचेस हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती है ना ये इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ वगैरह हो गई। और ये सब कुछ क्या है, ये लोकल में मतलब लोकल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए इस तरीके की छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को लगाया जाता है। इसके अलावा बुंदेलखंड रीजन किस लिए फेमस है, ये एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ के लिए, मतलब छोटी इंडस्ट्रीज़ के लिए, स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो नहीं होते हैं उसके लिए ये फेमस है। स्पेयर पार्ट्स वगैरह डेवलप करके ये बड़ी इंडस्ट्रीज़ को आसपास के इलाके में भेजता है, ठीक है। अब जैसे कि इसके लाइमस्टोन किस में यूज़ होता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में होता है, ठीक है। तो ये पाया कहाँ जाएगा, ठीक है, ये पाया जाएगा विंध्यन रीजन में। कहाँ पे पाया जाएगा, ये विंध्यन रीजन में, ठीक है। तो ये किस में हम लिख सकते हैं, स्टील मेकिंग में एंड दी सीमेंट प्रोडक्शन में, ठीक है। ये लाइमस्टोन यूज़ होता है, ये किसके लिए होता है, विंध्यन रीजन में पाया जाता है। और इसी तरीके से ये क्या क्या लग जाती है, सीमेंट इंडस्ट्री, है ना, इस प्लेस आउट हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद है क्ले, क्ले कहाँ, क्ले किस में यूज़ होता है, सिरेमिक्स वगैरह में, ठीक है, ब्रिक्स वगैरह में, ठीक है, ब्रिक्स वगैरह बनाने में, ठीक है, इसमें यूज़ होता है। जिप्सम अगर हम देखें तो जिप्सम वगैरह कहाँ यूज़ होता है, जैसे कि इलाहाबाद के नैनी डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ग्लास, ठीक है, ग्लास सैंड, ये भी इलाहाबाद के नैनी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, ठीक है। ये बुंदेलखंड का नहीं है, ये जनरली मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो ये इलाहाबाद का, ये नैनी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या वो होगा, डेवलप कौन सी इंडस्ट्री होती है, ग्लास इंडस्ट्री डेवलप होती है। जैसे ग्लास इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, जैसे कि आप कोई भी बॉटल्स वगैरह देखते हैं, कांच की बॉटल्स वगैरह जो होती है ना, उस तरीके की कांच के जितने भी सामान होते हैं उस तरीके की चीज़ों को हम लोग बोलते हैं ये ग्लास इंडस्ट्री वगैरह हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में और क्या क्या है जो यूपी में पाया जाता है, जैसे कि कोल, कोल हो गया, ठीक है। कोल कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ दी सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे, सिंगरौली एरिया है ना जहाँ पे, ये इसके लिए फेमस है कोल, ठीक है। इसके अलावा यूपी में क्या पाया जाता है, जैसे कि डायस्पोर पाया जाता है, पायरो फाइलाइट पाया जाता है, क्या चीज़ पाया जाता है, पायरो फाइलाइट हो गया। और इसके अलावा यहाँ पे पाया जाता है बॉक्साइट, जो कि किसके लिए फेमस है, एल्यूमिनियम के लिए फेमस है, ठीक है। तो ये सी चीज़ हो गई, ठीक है। ये दोनों जो है ना डायस्पोर और पायरोफाइलाइट, ये किसके लिए यूज़ होते हैं, ये यूज़ होते हैं तुम्हारे पेंट्स में, ठीक है, किस में, पेंट्स एंड दी सिरेमिक्स में। तो ये क्या चीज़ है ना, ये जितने भी आप देख रहे होंगे, बॉटल इंडस्ट्री हो गई, पेंट्स एंड दी सिरेमिक्स वगैरह हो गई, सीमेंट, मतलब ये लोकल एरिया पे, मतलब यानी कि छोटी इंडस्ट्रीज़ को मतलब यानी कि लोकल इंडस्ट्रीज़ जो होती है ना, छोटी इंडस्ट्रीज़ को बनाने में, मतलब यानी कि इस्टेब्लिश करने में ये काम आती हैं, ठीक है। जो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ ही को मतलब हेल्पफुल किस में करती हैं, बिग इंडस्ट्रीज़ में हेल्पफुल करती हैं ये, ठीक है। तो इसलिए क्या है ना, ये यूपी जो है क्या हो रहा है, यहाँ पे मशरूमिंग ऑफ द इंडस्ट्रीज़ हो रही है, मतलब यानी कि काफ़ी जगह इंडस्ट्रीज़ जो है ना फैली हुई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब बॉक्साइट के लिए कौन सी जगह फेमस है, जैसे कि हम लिख सकते हैं बांदा हो गया, ललितपुर हो गया, ठीक है, बांदा, ललितपुर, वाराणसी, यहाँ पे क्या मिलता है, ये बॉक्साइट मिलता है।
और डायस्पोर पायरोफाइलेट लगभग पूरे ही बुंदेलखंड रीजन में मिलता है, तो फिर भी हम लोग जैसे कि जान लेते हैं, जैसे कि हमीरपुर हो गया, झांसी हो गया। पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे एरिया के भी बारे में हम जनरलाइज में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ललितपुर हो गया और महोबा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से यह यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, डायस्पोर एंड दी पायरोफाइलेट पाया जाता है। कॉपर हो गया, कॉपर कहाँ पाया जाता है, कॉपर हमारे ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, ठीक है। बिल्कुल जो साउथ में है ना, अगर आप मैप में देखेंगे यूपी के बिल्कुल साउथ में पड़ता है, तो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे, ये हो गया तुम्हारा कहाँ, इलेक्ट्रिकल, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, ज्वेलरी मेकिंग में, ये सब चीज़ों में कॉपर वायर यूज़ होता है, हमें पता ही है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यूपी में कितने मतलब यानी कि इंडस्ट्रीज़ होंगे, जैसे कि हम लोग अगर देख ले जाते हैं तो ब्रॉडर इंडस्ट्रीज़ में देख ले, जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, यहाँ पे लगी हुई है। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री यहाँ पे लगी हुई है, जो किसके लिए यूज़ होती है, पैकेजिंग वगैरह के लिए यूज़ होती है, और मेटलर्जी में यूज़ होती है। मेटलर्जी का क्या मतलब होता है, मतलब यानी कि एरोस्पेस वगैरह में, ठीक है, एरोस्पेस है ना। और क्या चीज़ है ये, इसमें हो गया क्या, जैसे एयरपोर्ट्स वगैरह अभी आपने पढ़ा होगा कि यूपी में काफ़ी एयरपोर्ट्स, 5 एयरपोर्ट्स को समथिंग हो गया है ना, जेवर एयरपोर्ट वगैरह जो भी है, ये भी बनने वाला है। तो इस इंडस्ट्री को डेवलप कैसे हो रही है, वहाँ की चीज़ें कैसे होंगी, वो मेटलर्जिकल एल्यूमिनियम की वजह से हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया पैकेजिंग में, मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ में। तो ये सारी किसके वजह से पॉसिबल हुई हैं, ये एल्यूमिनियम प्रेजेंट है यूपी में इसलिए हुआ। और एल्यूमिनियम किसके वजह से, मतलब यानी कि बॉक्साइट ओर के वजह से, ठीक है। तो ये हो गया एक इंडस्ट्री। इसके अलावा क्या चीज़ है ना, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। यूपी किसके लिए फेमस है ना, एक छोटे छोटे जो मोबाइल के पार्ट्स होते हैं ना, उसके लिए भी बनाने के लिए फेमस है। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ वगैरह हो गया। इलेक्ट्रिकल में जैसे कि क्या चीज़ है, चिप मेकिंग हो गया, सेमी कंडक्टर्स वगैरह जो बनाने के लिए हो गया, ये सब चिप के लिए भी जो है यूपी थोड़ा सा धीरे धीरे अपना काम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री स्मॉल लेवल पे। आयरन एंड स्टील के लिए हो गया। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री यूपी में लगी हुई है। फिर क्या चीज़ है, ग्रेनाइट मेकिंग, ठीक है। ग्रेनाइट मेकिंग का मतलब क्या है, जैसे कि फ्लोरिंग वगैरह में, डेकोरेटिव, जैसे कि आपके किचन्स वगैरह में जो लगा हुआ है ना, जिस पे रोटियां वगैरह बनाते हैं, तो उसको हम लोग के वो किसके, वो क्या लगा हुआ है उसमें, ग्रेनाइट लगा हुआ है, ठीक है। और भी जैसे कि टाइल वगैरह जो होती हैं वो भी ग्रेनाइट की होती हैं, ठीक है। इस तरीके से इसका ये जो एग्जाम्पल्स होते हैं, यही नेचुरल एग्जाम्पल्स ही आपको डालने हैं, जैसे कि टाइल मेकिंग वगैरह हो गया, फ्लोरिंग हो गया, किचन फ्लोर्स हो गया, इस तरीके से लिखना है एग्जाम्पल में, वो ज़्यादा बेनिफिट करता है क्वेश्चन में। फिर इसके बाद में क्या चीज़ है ना, पावर जनरेशन में, यहाँ देख लेते हैं, मतलब पावर जनरेशन इंडस्ट्री ये भी यूपी में पाई जाती है, ठीक है। पावर जनरेशन कैसे, क्योंकि यूपी में क्या लगे हुए हैं ना, कोल है। कोल कहाँ से आता है, हमें पता है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से आता है, सिंगरौली से कोल आता है, तो यहाँ से पावर जनरेशन होता है। पावर जनरेशन के लिए कहाँ से होता है ये, जैसे कि एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज़ में, कंस्ट्रक्शन में, हर जगह पे आपको पावर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। रेसिडेंशियल एरियाज़ में हर जगह पे पावर। तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ क्या है ना, ये यूपी की ही इंडस्ट्री। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में मैप मस्ट है, आपको मैप ज़रूर बनाना है, तो आप ज़रूर बनाइएगा। तो ये था आज का डिस्कशन। थैंक यू। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।